यू नो व्हाट, महादेव शिव जी का ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आपको ना भगवान ये ब्लेसिंग देकर रखे हुए हैं कि आपको अपने लाइफ में जब भी कभी हेल्प की जरूरत होगी या जब भी आप हेल्प चाहेंगे उनका, या आपको लगेगा कि हमको भगवान की शरण में जाना है, आप ना इस भ्रम से अपने आप को निकाल दो कि आपको कहीं कुछ करने का जरूरत है या कहीं कुछ जाने का जरूरत है। ऑलरेडी वो आपको हर तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, या ऑलरेडी आपके पास एक देयर इज समथिंग जो भ्रम के पर्दे से ढका हुआ है। उस भ्रम के जाल को काट करके आप देखिए कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं या जो कुछ भी आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, भगवान ने उसको एक भ्रम के जाल से ढक रखा है। अगर आपको डर बहुत लगता था तो भगवान ने आपको खूब डरा दिया है, या आपको भय भय शंका संकोच में आप खूब होंगे तो भगवान ने उसको ओवर कर दिया कि ले, तो ये अपने लाइफ में भरपूर ले लो यही सब चीज जितना भी होता है निगेटिव फीलिंग्स। और उन सबको देखने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे उससे, यू विल सी इट एंड से कि हमको नहीं एक्सेप्ट करना है इन सब चीजों को, हमको नहीं चाहिए ये सब। डर क्या होता है? जब आप निर्भय हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि भगवान एकदम आपके साथ ही तो है। एक होता है कोई विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त कर लेना, एक होता है भगवान के साथ ही हो जाना। ये भगवान जी बोलेंगे कि एक काम करो, तुम मेरे साथ ही रहो, तुम मेरे पास रहो। तो ये आपको शिव जी एक ब्लेसिंग दिए हुए हैं कि तुमको जो चाहिए, जो करना है, जो भी है तुम्हारा, आपका हृदय आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। तो वो आपको यही बता रहे हैं कि जहां पर अच्छा, इमोशंस में भी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी, अपने काम में भी यू हैव सम फियर, कुछ फियर है या कुछ चीजों को लेकर के आपको भय बहुत ज्यादा है, किसी पर ट्रस्ट करने का डर है। डिफरेंट डिफरेंट जो चक्रास होते हैं बॉडी के, उसमें देखो कहाँ कहाँ पर आपको भय लगता है। किसी मे बी सम पीपल आर वेरी मच इनटू कि आपको कुछ लोगों के साथ रहने में समस्या है या लोगों के साथ से आपको दिक्कत है। फॉर सम पीपल आप लोगों को क्रिएटिविटी है आपके अंदर बट उसको बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते आप। फॉर अदर पीपल आप मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो आप उस चीज में। फॉर अदर पीपल कॉन्फिडेंस आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस आपको लग रहा है कि भाई इतना ज्यादा क्या हो गया है। बट उसमें भी है कि कॉन्फिडेंस शो करने में भी आपको दिक्कत है। हार्ट में आपको है कि भाई आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोगों से, कुछ लोगों पर। मे बी इन योर नो द नेक्स्ट लेवल इज अबाउट, आपको बोलना बहुत कुछ है, आप बहुत सुंदर बोलते हो लेकिन आप खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं। आप चीजों को देख पाते हैं बट उसको आप बोल नहीं पाते हैं कि मैं कैसे देख पाती हूँ, मुझे मेरे पास क्या एबिलिटी है, जो कुछ भी है। एंड द लास्ट पार्ट इज कि आपको केवल और केवल भगवान में ही बहुत ज्यादा मन लगता है, या ईश्वर से आपका कोई बहुत ही ऐसा कोई संबंध है। आई थिंक पास्ट लाइफ टाइम से कंटिन्यूअसली आप गॉड को वर्शिप करते आ रहे हैं, तो बहुत ही गहरा एक वर्शिप से रिलेटेड, पूजा से संबंधित, या पूजा ही आपके लिए एक बहुत, पूजा ही आपको प्रिय है भगवान को लेकर के। तो ये सब चीजों में ना कभी गलत चीज को मत लाने आने देना, ये आपको गाइडेंस दिया जाना कि जब भी आपको ये सब चीज पसंद हो, या ये सब चीज से मेरा मतलब है कि आप जो भी पसंद करते हैं, जिस तरीके से भी भगवान को पूजते हैं, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगने देना कभी भी, किसी भी कारणवश। ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि कभी भी उस पर क्वेश्चन करने वाली चीज जहां पर आ जाना, वहां से सीधे झोला उठाना और भाग जाना। चाहे वो कितना भी कोई चीज खूबसूरत हो या कितना भी उसमें कुछ भी हीरा मोती जड़ा हुआ हो, जहां पर आपके विश्वास को किसी ने तोड़ दिया हो, या जहां पर आपके भगवान के प्रति आस्था को कोई क्वेश्चन कर रहा हो, चाहे मतलब चुल्लू भर पानी में डूब जाना, लेकिन वहां पे मत रहना, क्योंकि वो आपका जीवन नहीं है, या वो आपका खुशी नहीं है, वहां पे आपकी प्रसन्नता नहीं है। एक दो और चीजें हैं जिनको आप मतलब जिस तरीके से आप गॉड से कनेक्टेड होंगे, आज तक आपने जो कुछ भी किया होगा स्पिरिचुअलिटी में, जब साधना मंत्र कुछ भी आपने जो कुछ भी जाना होगा, उसके प्रति भी ऐसा हो सकता है कि आपको वहां से भागने का मन करे, या उस चीज से आपको अलग जाने का मन करे, या जस्ट फील लाइक कि नहीं मैंने नहीं किया कुछ भी, मुझे नहीं करना, मुझे और भी कुछ करना है, या आपका मन हर मन खराब हो रहा है। मन क्यों ऐसे हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है? मे बी कोई आप ही की चीजों को लेकर के मिसयूज कर रहा हो, या आपको भगवान एक हिंट देना चाहते हैं कि इस मन से पूछो कि भाई कौन खराब हो रहा है, क्या खराब हो रहा है, क्या नहीं जानते आप, क्या खराब हो गया आपके साथ, क्या बुरा हुआ है, क्या आप नहीं जानते हैं, ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता है, ऐसा क्या कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको मिल नहीं सकता। तो प्रश्न हो तो ईश्वर से पूछो, आपको जवाब मिलेगा। कैसे उसका जवाब मिलेगा आप अच्छे से जानते हैं।
किसी इंसान पर आपको विश्वास बहुत गहरा था, बट फिर अब आपको लग रहा है कि पता नहीं उस इंसान के मन में मेरे प्रति क्या है। आई डोंट नो, कि हम तो यहाँ पे जगत निछावर किए किए जा रहे हैं, पर पता नहीं सामने वाले का क्या मन है। अगर आप उस पर्सन को लगता है कि हम उसकी इंसान की लाइफ में सही नहीं रहेंगे, तो आप वो इंसान अगर साफ साफ बोल दे तो हम चले जाए उसकी लाइफ से। या आप सोच रहे हैं कि अगर उस इंसान को लगता है कि हम सही नहीं है उस पर्सन के लाइफ में, तो आई विल लीव दैट पर्सनस लाइफ, चाहे मेरा मतलब सर्वस्व दाव पे लगा हुआ हो। बट फिर भी आपको लगता है कि ये गद्दारी नहीं हो जाएगी कि हम सब कुछ बोल दें कि भाई आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, और उसके बाद फिर लास्ट मोमेंट पे हम खुद ही पीछे हट जाएं, तो ये तो गद्दारी होगी। या ये बोलना भी क्यों है, बट आपके मन में ये चीज आ रही है कि पता नहीं क्या होगा, या पता नहीं क्या है उस पर्सन के मन में, मे बी कुछ और तो है, पता नहीं क्या है। कुछ और से मेरा मतलब है कि जस्ट फीलिंग की मतलब हम हैं भी कि नहीं उस इंसान की आंखों में, कहीं पर हम हैं कि नहीं है। और अगर हम हैं तो यू आर वेरी पॉजेसिव अबाउट रिलेशनशिप्स की, जब हम हैं तो हम ही होने चाहिए, देयर शुड बी नोबडी एल्स। तो ये आपके सवाल है दिमाग में कि पता नहीं क्या होगा। तो शिव जी की तरफ से आपको एक तरह सा इंडिकेशन है कि जब आप भगवान को ऐसे देखते हैं कि वो आपके एकदम अपने ही हैं, आप कुछ भी उनसे बोल सकते हैं, तो आप ये बात भी तो उनसे बोल सकते हैं कि हमको शंका है, संकोच हो रहा है हमको, प्रभु अब आप बताइए। तो गॉड विल एक्चुअली गाइड यू कि अपने आप से पूछो कि ये आ कहाँ से रहा है, पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है तुम्हारे जीवन का। उस इंसान पर भरोसा करने का मतलब क्या है, या उस इंसान से नफरत करने का क्या है, या उस इंसान पर डाउट करने क्या है, या उस व्यक्ति से प्रेम करने का क्या है। अब आप इसका सोर्स लेकर आएंगे, कहीं ना कुछ धागे आपके पास लाइफ टाइम से जुड़े हुए होंगे, वहां से भी ऐसा लगता है कि यू जस्ट फील लाइक कि भाग जाना है हर चीज से, हर ट्रूथ से, हर रियलिटी से हमको भाग जाना है। बट इट्स अ डीप पेन, एक बहुत ही गहरा तकलीफ है फ्रॉम योर पास्ट लाइफ टाइम, या एक उस इंसान से रिलेटेड एक गहरा आपका संबंध है जहां पर बहुत तकलीफ आपको मिली होगी। सो एक्चुअली गॉड इज सेइंग कि जब तकलीफ को हैंडल करने का क्षमता हो तो ही तकलीफ के बारे में सोचा जाता है। जब हैंडल करने की क्षमता ना हो, सोच सोच कर आप आधे हो जाएं, तो नहीं लिया जाता है दुख जीवन में बहुत सारा। तो आप एक्सेप्ट कर लो कि हमको लाइफ में इस चीज को एक्सेप्ट करना आ गया है कि यू कैन लव समबडी अ लॉट, मतलब आप किसी के प्रेम में एकदम पागल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बाकी चीजों को तो हैंडल करना है ना। वो गाना क्या कहता है, वैसे यूजुअली आई डोंट सिंग सॉन्ग्स, बट अभी हमको याद है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं है, क्या है, आदमी के लिए। इट्स ओल्ड सॉन्ग। कि आप ऐसे नहीं रह सकते जीवन में कि आप मतलब अपने आप को बर्बाद कर लें, एकदम तोड़ मोड़ के कुछ च्युइंगम बना लें एकदम, वो उचित नहीं कहलाता। अगर आपने किसी से सच में प्रेम किया है तो उसमें निगेटिविटी या जो एक निगेटिव एस्पेक्ट होता है जहां पर आपके पास कोई नहीं है, वो इंसान नहीं है, या रिलेशनशिप में कोई ड्रामा हो गया, उसके बाद जो पेन आता है, जो तकलीफ दर्द पीड़ा आती है, उसको झेलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बिकॉज ये एक लहर उठता है हृदय में, लहर की तरह जाता है वो। सो ये जो लहराने वाला जो भी है फैक्टर है, यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि इट कैन लीड टू समथिंग जो आप सोच भी नहीं सकते। ये वो जहर है जिसको घूंट नहीं सकता है कोई जीवन में। ये लहर जब आपके दिमाग पे चढ़ जाए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो ये यहाँ से जाकर रुक जाइए थोड़ा। अगर बहुत प्रेम किसी व्यक्ति से हो तो प्रेम को लेकर आगे चलिए। पास्ट लाइफ टाइम से कोई देखो, पास्ट लाइफ टाइम की बात हम बार बार क्यों करते हैं, हम पास्ट की बात, अब आपको कैसे पता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, सामने वाले को देख करके जो आपको महसूस हो रहा है उसमें आज जो हो रही हैं चीजें वो तो सही है, बट और इमोशंस जो आ रहे हैं उस पर ध्यान दो, हर चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो देखो कि अभी राइट नाउ इस समय सिचुएशन में कौन से इमोशंस आपके हैं और कौन से चीजें आ रही हैं, बस एक्सटर्नल आ रही हैं। हो सकता है उस चीज से रिलेटेड कुछ हुआ हो कभी पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्मों में कुछ हुआ हो, पता नहीं, सामने वाले को देख के वही इंसान ट्रिगर हो जाता है। बात कुछ होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी उतना पीछे नहीं पड़ा जाता। पर आप इस बात से डिनाई कर सकते हैं क्या कि जो हो चुका है पूर्व जन्मों में, एक ना एक टाइम पर वो चीजें प्ले करती हैं इस जन्म में, होती ही है। तो जब आप मे बी हमको भी आई हैव माई रिस्ट्रिक्शंस, इतना ज्यादा नहीं जाया जा सकता है इस चीज में, पर एक बार सोच के देखो। एक ही बात है, आपको पता हो तो भी एक ही बात है, नहीं पता हो तब तो और अच्छी बात है। पता हो जाता है तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान का, तो आधा। बट यस, इंसान को अपना ट्रूथ एक्सेप्ट करके चलना चाहिए कि यस दैट इज देयर, बट एक टाइम पर यू विल हैव द रियल क्लैरिटी। थोड़ा समय
और थोड़ा समय से मेरा मतलब है कि एक बात को एक्सेप्ट करके चलो कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप कुछ भी स्वीकार करके चल सकते हैं। सब कुछ जान करके भी आप सब कुछ स्वीकार करके जीवन को आज बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। ये हिम्मत आपके अंदर है। जैसे ये हिम्मत आप स्वीकार कर लेंगे, भगवान जी आप पे और ट्रस्ट कर लेंगे कि जब मैं ही रहूंगा। जब तुमको सब कुछ वाइट वाइट ही देखना है तो एक काम करो, मेरे को ही देखो, फिर हम ही को देखो। जब आपको गॉड टेस्ट करते हैं ना तो दो तरीके से टेस्ट करते हैं कि देखो, एक होता है पूरी तरीके से स्वीकार करना भगवान को कि आप पूरे के पूरे आप ही हमारे ही हैं। एक होता है कि अच्छा ये सही बात है, पर और भी तो चीजें लाइफ में होती हैं। देयर आर सम पीपल जो एक ही ट्रैक पर चलते हैं कि हम देखे भी तो आप ही को देखे, सोचे भी तो आप ही को सोचे, दिल दिमाग खोपड़ी सब में आप ही आप रहिए, बाकी कुछ हमको देखने सोचने मत दीजिए। बस यही मान के चलेंगे हम कि हमने कुछ देखा ही नहीं लाइफ में, जहां हम देखे वहीं आप दिखे, बाकी हमको कुछ नहीं देखना है। होगा सत्य, कुछ होगा तो होगा, आप मेरे जीवन का सत्य बनिए बस, और कुछ सत्य नहीं चाहिए हमको। कि आपका जो भी है आपका स्वरूप या जिस जिस जो भी है मतलब वही एक सत्य मेरे जीवन का हो। जीवन जीने का ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। तो भगवान जी यही बोल देंगे जब मैं हूं तो ठीक है मैं ही रहूंगा, चलो ठीक है यही सही चलता है। बट अबाउट रिलेशनशिप्स आपका एक बहुत ही सुंदर सा एक वो है आइडियोलॉजी, ये लेकर आप चलते हैं कि भाई मेरा पार्टनर या मेरा पार्टनरशिप या जो भी कनेक्शन बनेगा भाई उसमें मेरे को ड्रामा नहीं चाहिए। यू आर नॉट ड्रामेटिक, मैंने लफड़ा नहीं चाहिए लाइफ में। हमको सिंपल लाइफ चाहिए, हमको एकदम सिंपलिसिटी में चलना है जीवन में। कोई नौटंकी ड्रामेबाजी हमको हैंडल नहीं करना है अपने जीवन में। तो यहाँ पर आपको एक ही गाइडेंस दिया जा रहा है कि जब इस तरह की आपके अंदर भावनाएं हो कि मेरे को कोई नाटक नौटंकी ड्रामा छल कपट प्रपंच लाइफ में एंटरटेन नहीं करना है, तो एक ही सवाल आपसे भगवान पूछेंगे कि अपने ऊपर आपने पूरा काम कर लिया है? हाँ प्रभु। सब कुछ अपने बारे में समझ लिया है? हाँ प्रभु। तो कहने का अर्थ है कि तुम्हारे और तुम्हारे जो भी रिलेशनशिप में होगा उसके मध्य में कहीं ना कहीं भगवान होंगे या कहीं ना कहीं ईश्वर है आसपास। भगवान से दूर नहीं भागने वाले आप। तो मान के चल लेते हैं ना इस चीज को, इसको मान के चल लीजिए कि कहीं भी कुछ भी होगा तो ईश्वर के ही आसपास सब कुछ घूमने वाला है। आप ले आ दो तो ठीक है, आप नहीं ले आओ तो और बढ़िया। तो जब आप इतना सच जान चुके हैं कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी होगा उसमें कहीं ना कहीं विश्वास आस्था एक इमोशन का बहुत कदर है। हमको हर चीज में आपका एक सर्टिफिकेट चाहिए, हमको सिग्नेचर आपका मांगता है हर चीज पे। तो भगवान कहेंगे जब ऐसी बात है तो एक काम करो, इसको लेटर में मैं लिख लेता हूँ, नोट कर लेते हैं भगवान इसको कि हम ही को सब करना पड़ेगा, पूरा जिम्मेदारी जो है उन्हीं के ऊपर होगा। ले दे के जो इतना भी काम है सब आप ही के जिम्मे है। या रिलेशनशिप के मामले में जितना भी मतलब वो भी एकदम कि पता नहीं है कैसे चलाते हैं कनेक्शन, हमको वो भी नहीं पता, वो भी देख लीजिएगा आप। तो ये मान कर आप चलिए कि आपका यही जीवन है, ऐसे ही जीना चाहते थे आप, ऐसे ही आपको जीना है। ये एक्सेप्ट करके चलो, चाहे ऐसे जीना हो या किसी और तरीके से जीना हो। फॉर अदर पीपल आपको ये मान के चलना है कि भैया हमको दोस्ती यारी में जीना है, एकदम फ्रेंडशिप वाला मेरे को नाता रिश्ता चाहिए। फॉर अदर पीपल कुछ लोगों को बड़ा रोमांटिक कनेक्शन चाहिए। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जब आप कहते हैं कि भगवान के आसपास सब कुछ जा रहा है तो इट मीन्स कि हमको सब चाहिए, पर सिग्नेचर आपका चाहिए। आप बताइएगा, यहाँ पे साइन आप करके देंगे या आप खुद ही देखिए टाइम निकाल करके करिए कुछ ऐसा कि लगे कि बस आप ही हैं। तो गॉड विल बी लाइक कि ठीक है इसको एक्सेप्ट कर लो पहले। क्या पता आप ही के आसपास कोई इंसान ऑलरेडी हो, आप देख नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि पहले इस बात को तुम मान लो कि तुमने यही मांगा भी है, यही जाना भी है, यही समझा भी है। तो देखो कहीं आसपास में जो भी होगा वो इंसान तुरंत पता चल जाएगा, आंखों में ही तो सब है। तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि ले दे के जो है ले दे के आप ही हैं। उसके बाद अभी तक लाइफ आपका जिस भी ट्रैक पर चला होगा उसका जो मेजर जो रोल प्ले किया है कोई भी चीज, वो है इट्स जस्ट लाइक कि आप जैसे है वैसे आपको लाइफ पसंद है, ये जो ड्रामा आपको नहीं अच्छा लगता। एंड द थर्ड एस्पेक्ट विल बी कि यस आपके पास भगवान ने ऑप्शंस दे रखे थे और एक तरह से टेस्ट भी दिया था कि देख लो भाई तुमको अपना स्वार्थ से ज्यादा अच्छा लग रहा है या मेरा ही निर्णय अच्छा लग रहा है। तो आपने यही सोच लिया होगा कि हमको नहीं पता, इतना इंटेलिजेंट होते तो नहीं ले लेते डिसीजन अपने लाइफ का, पर मेरा मन कह रहा है कि मैं गद्दारी मक्कारी में हूं नहीं, आगे लाइफ चला है तो मैं आगे ही जाऊंगी, या इतना निजी स्वार्थ मेरा मतलब नहीं हो गया है कि आपका मतलब
निजी स्वार्थ क्या होता है प्रभु? ये निजी स्वार्थ क्या होता है? निजी स्वार्थ क्या होता है? जो स्वार्थ है सो आप ही हो। तो ये आपके साथ चल रहा होगा कि ये स्वार्थ का बात मत के एकदम अपनापन से परायापन मत कर दो एकदम आराम से। सो गॉड इज लाइक ट्राइंग टू टेल यू कि जब यही सवाल आपका भगवान से है कि अचानक से ये परायापन कहाँ से शुरू हो गया, ये अपना पराया कहाँ से करने लग गए आप। क्योंकि हम लोग तो कॉन्सेप्ट यही लेके चलते हैं कि जो आपका है सो हम लोग का भी है, हमारा भी है उसमें पूरा का पूरा योगदान, क्योंकि अपना ही घर है। तो भगवान जी आपको बोलेंगे कि जब ऐसी बात है तो कोई सामने वाला व्यक्ति है, जब वो व्यक्ति आपसे कहता है कि जब आपको अपनापन किसी व्यक्ति से लगता है इतना ज्यादा, तो आप क्यों परायापन पे उतर आते हैं कभी कभी। अभी रिसेंटली रीडिंग चला है कि जब आप अपनापन पर ही शुरू से चली हो तो अपने पर ही चलो ना। जब शुरू से आपको लगा है कि आपकी समस्या हमारी समस्या, आपका घर हमारा घर, ऐसा लेके चल रही हैं आप, या ऐसा आपका मन है, तो लेट्स सी कि क्या है। और उसी अपनेपन में आप हर चीज निकाल के काट छांट के देख लेंगे कि अच्छा ये मैटर है, ये मुद्दा है। तो कभी कभी भगवान कहते हैं कि मैं ना बिना सोचे समझे किसी को कुछ देता नहीं हूँ। ऐसा आपको भगवान जी इंडिकेट करेंगे। बिना सोचे समझे भगवान किसी को कुछ भी नहीं देते, सोच समझ कर ही प्रदान करते हैं। और जो एक बार दे दिया जाता है वापस उसका नहीं होता है एंट्री। बट वो कहना क्या चाह रहे हैं आपको कि पहले खुद को स्वीकारो। ये फिर आया था रीडिंग में। यहाँ दूसरा बात है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले ये मान के चलिए कि आप कितना एक्सपेंड करेंगे भाई, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक आपको आगे बढ़ना ये बता दो। थोड़ा तो आप डिब्बे में अपने आप को डालेंगे कि हाँ ये है हम मान लिए कि रिलेशनशिप के मामले में ले दे के हम यही है। ना दिमाग बहुत चलता है, ना खोपड़ी बहुत चलती है, इतना ही है। मेरा छोटा सा डिजायर है, छोटी सी आशा वाला हाल है, इतना ही मांगते ही हैं हम, ज्यादा कहाँ कुछ मांग रहे हैं। इमोशनल हैप्पीनेस या छोटा छोटा आपका ख्वाहिश है, बहुत छोटा छोटा, तो मान के चल लो कि मेरा कोई डिजायर ही इतना बड़ा नहीं है जिसको आप फुलफिल नहीं कर सकते। और वास्तव में नहीं है आपके पास ऐसा कोई डिजायर। सामने वाले का डिजायर क्या है? सामने वाले का डिजायर आप हो। आप रहिए आसपास कहीं पर नाचते कूदते रहिए, आप रहिए, मतलब आप दृष्टि में बने रहिए इस इंसान के कि आप हो। इनका बस इतना है कि आप हैं आसपास, बोलते रहिए, हंसते रहिए, करते रहिए जो भी आपको करना है। आसपास आपको जो करना है करो, रेंगते रहो, चाहे चिड़िया बन के गोल गोल घूमते रहो माथे के ऊपर। बट दिस पर्सन हैज कि आप रहिए, सस्टेन करो इस चीज को, कि कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे है कि चलो भाई इस चीज को छोड़ते नहीं है, या रिलेशनशिप को कंटिन्यू, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट लाइक कि ये करना है वो करना है। दे आर मोर इन दैट रोमांटिक जोन। वहां पे निशब्द प्रेम जिसको कहा जाता है, शब्दहीन हो गए एकदम, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, हिंदी ही बोल रहे हैं मतलब, अब नहीं ये दूसरा वर्ड हो जाएगा, स्पीचलेस। हाँ शब्द ही नहीं है इंसान के पास। सो यस, दे आर लाइक कि मेस्मराइज, आप बोलते रहिए, व्हेन यू आर स्पीकिंग दिस पर्सन इज लिसनिंग। तो इनको कहने का अर्थ क्या है कि ऐसे ही लेके चलते हैं धीरे धीरे आराम से जीवन को, या यहीं पे पॉज बटन लगा देते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू विथ लाइफ। अब इससे ज्यादा आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, इतना बहुत है जिंदगी के लिए। तो मे भी कुछ लोगों ना स्पीच का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा, आपको वही बोलना चाहिए जितना भी नाप तोल के बोलो, या प्यार से बोलो, बढ़िया से स्वीटनेस में आकर के बोलिए। अच्छा, और भी मैसेज है आपके लिए कि जब आप ऐसा सोचते हैं रिलेशनशिप के बारे में, या इसका फ्यूचर क्या होगा, बहुत सारे लोग फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान है कि पता नहीं इसका भविष्य क्या। भविष्य तो बना दिया जाता है ना। तो भगवान जी को अगर आप प्रेयर करते हैं तो एक बहुत ही साधारण, क्या कहते हैं उसको, सरलता, हाँ, एक सरलता, एक जल की भांति आपका जब स्वभाव एकदम हो जाएगा, कल बहने वाला जल, तो आप पाएंगे कि इस इंसान के बारे में जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप समझ जाएंगे कि ये भी एक तरह से आपका एक दूसरा स्वरूप है, एक तरह का, जहाँ पे आपने डिजायर किया होगा कि कोई ऐसा इंसान हो। ये बिल्कुल आपसे अपोजिट भी है और बिल्कुल आपके जैसे भी हैं। तो अपोजिट जहां पर होंगे वहां से आपको भागने का मन करेगा, और आप ही के जैसे होंगे तो आपको लगेगा कि इनको जो है इयररिंग्स गिफ्ट करें भैया, कि कान वन में पहनो, एकदम बहन चारा आपको चल जाएगा कि वाह ये तो एकदम लड़की जैसी हो। और इनका ये है कि दिस पर्सन इज लाइक कि अगर इनका बस चले तो ये आपको जितना, अगर ये आपके पार्टनर है तो ये आपको
लड़की वाला ट्रीटमेंट नहीं देंगे, या आपको लड़कों वाला ट्रीटमेंट देंगे कि आज चल मैं तुझे बिगाड़ता हूँ अच्छे से। ये बोलना चाह रहे हैं कि आप एक ऐसे दोस्त इनके बनते जिनको ये बताते, मतलब ये आपको बताते कि हाउ टू एक्चुअली, जितना भी ये जो गुंडागर्दी चल रहा होता है, जितना भी छिछोरापंती जितना भी लाइफ में चल रहा होता है, कि कैसे लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, या कैसे छेड़खानी होती है, या जो भी ये सब चीजें होती हैं, तो ये आपको बता रहे होते कि मैं तुमको सिखाता हूँ कि इससे निपटने का उपाय क्या होता है, या आपको नुस्खा दे सकते हैं कि मैं पहले तुम्हारे जीवन में होता अगर थोड़ा सा, तो मैं तुमको एकदम ब्रदर लाइक ट्रेनिंग दे रहा होता। ये मैं तुमको ऐसा, मतलब ऐसी आप गुंडी बना देते हैं आपको कि आप एकदम बोल्ड हो जाते जीवन में। बट कोई बात नहीं, बोल रही कोई बात नहीं, इट्स ओके। सारा कार्यभार इन्हीं के कंधों पर आ गया कि वो हो इसको बिगाड़ना भी पड़ जाएगा लगता है। कुछ ज्यादा ही ये सुधरी हुई लगती है मेरे को। ये रीड करते रहते हैं आपको कि इसमें ये अच्छाई है ये बुराई है, आपको लगा कि अरे ये तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से जानते हैं आपको, ये बहुत अच्छे से जानते हैं आपको। वैसे जैसे घर में पकौड़ी वगैरह बनता है तो कैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे तो कल ही बना था, वैसे ही आपको लगा कि अरे ये तो आजकल की बातें हैं, ये तो हमको लगता है कि इंसान बहुत पहले से तो नहीं जानता हमको। ऐसा वाला हाल है इनके साथ कुछ। तो दिस पर्सन विल ऑलवेज बी देयर, और इनका ऐसा ही रहेगा कुछ कि ये इसको आता क्यों नहीं है ये सब हरकत करना, मतलब ये लड़कों वाला ये डिमांड करें कि ऐसे ऐसे बात क्या करो। दिस इज हाउ दे यार, कि ऐसे बात क्या करो थोड़ा। ये क्या होता है, ये स्वीट नेचर बढ़िया बात है, वो स्वीट नेचर हमको दे दो और मेरा वाला अप्रोच तुम अपना लो। देखो कैसे मैं दबंगई सिखाता हूँ तुमको दबंगई सिखाने का ये प्रयास करेंगे, दबंग बनो एकदम जिंदगी में। ओके सो ये ऐसा चल रहा है आपके लाइफ का ट्रैक। अभी आप दोनों में जो मेजर प्रॉब्लम्स अभी अभी जो मोस्टली जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जिसको आपको एक दूसरे से लेकर के संकोच शंका हो सकती है, वो ये है कि आप एकदम बहुत क्लियर कर दो कि मैंने ना हाइड वाइड कुछ किया नहीं है, आपसे करने का जरूरत नहीं था इसलिए मैंने हाइड किया नहीं है। बट कुछ चीजें आपने ठीक से क्लियर करके नहीं बोली कि जब आदमी को सही तरीके से ट्रीट नहीं करना होता है आपको, जो उसका डिमांड डिजायर है लाइफ को लेकर के, और आपको ठीक से पता है उसके बारे में, तो इंसान जो है बहुत संकोच करता है इस मामले में। बहुत संकोच करता है कि भाई इनसे तो इनका तो मान लो किससे आपको बात नहीं करनी है पर उसको आपसे बात करना है, लगा दिया गया बैठिए इनके साथ। अब आप कहें कि हाँ जी बहुत अच्छा बात है, आई एम हैप्पी, बट उसके बाद आपको पता है कि ये इंसान बात तो करना चाह रहा है बट इसकी बातों में कुछ ऐसा है जो हमको पसंद नहीं आएगा, और फिर हम खराब कुछ बोल दें इनको बहुत बुरा लगेगा। तो आपके पास बस ये डिजायर एक तरह का ट्रिक है कि भाई सब बतिया लो कि इंसान को अच्छा लगे, बस वो टॉपिक मत शुरू करो जिस टॉपिक पे दिमाग खराब हो किसी का, और उसमें भी बात को ऐसे ही घुमा के रखिए कि आप घूमे रहिए, बस ट्रैक पर मत आइएगा कहानी के। और आपने इतना कर दिया अपने जीवन में ना कि आपको लगता है कि हर वो इंसान जो बात करना चाहेगा उसको तो घुमाओ थोड़ा और हटाओ लाइफ से, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये चीज वर्क आउट हो सकती है या नहीं हो सकती है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो कोई रिलेशनशिप हो, और आपके पार्टनर बस ये जानना चाह रहे हैं कि ये इस हरकत का मतलब परिणाम क्या होता है, दिस इज योर लव लैंग्वेज या फिर इसको मैं क्या समझूं। सो ये आप क्लियर कर दो कि लाइफ में घूमते घूमते घुमाते घुमाते ये समझ में आ गया है कि घूमना घुमाना चलना फिराना के बाद जीवन में इंसान को एक टाइम पर रियल होना पड़ता है कि मैं मजाक मस्ती यहाँ नहीं कर रही हूँ, आई एम वेरी मच इनटू दिस सिचुएशन। और यही एक्चुअली वो आपके पार्टनर चाहते भी हैं कि ये घूमना घुमाने वाला खेल है कि ये रियलिटी है तुम्हारा, व्हाट इज दिस, मैं क्या करूँ इसको क्या समझूं। तो जब आप इस सब चीजों को छोड़ करके इस इंसान से बिल्कुल ऑनेस्टली बात करेंगे तो आप सीधे काम धंधे के बाद में आ जाएंगे, सीधे आप वर्क पर आ जाएंगे कि अब कुछ वर्क की बातें कुछ ऐसी बातें, और आपको कुछ समझ आता नहीं है। यू आर ऑल्सो लाइक दैट। इसी पर्सन ने अगर आपको लड़कों की तरह ट्रीट करने का सोचा है तो इनको अच्छे से पता है कि आपका जो एटीट्यूड है इट्स मोस्टली लाइक कि हाँ ठीक है रिलेशनशिप है पर लेट्स कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आकर बात करते हैं। मुद्दे पर आकर बात करते हैं। तो वर्क जब आप बात करेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में सोचने लायक, यू हैव मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट,
बट आप उसको, दिस पर्सन हैज दिस वन एडवाइस फॉर यू कि जो भी आप सोचती हो ना उस पर तुरंत काम कर दिया करो। दिस पर्सन इज लाइक, जो भी आप सोचती हो उस पर तुरंत काम किया करो, और ये मान के चलो कि तुम जिंदा हो, आप जी रही हो। कोई भी इंसान एक तरह का ट्रेट लेकर आता है, तो उसको अगर आप लेकर चलती हैं आगे, तो आपका जो भी डेस्टिनी है वो अनफोल्ड करेगा। तो इनको ये बोलना है कि जो भी तुम्हारे दिमाग में चलता है ना, तुरंत उस पर एक्ट किया करो। चिट्ठी पत्री बांटा मत करो बस लोगों को। इनको बड़ा दिक्कत है इस बात से कि मैं चिट्ठी पत्री बंटवाने वाले लोगों से सख्त नफरत करता हूँ, क्योंकि ये लोग जब चिट्ठी पत्री बांट देते हैं, सब कुछ तो बढ़िया कर देते हैं, उसके बाद ये लोग ना दिखते नहीं है फिर जगत में। सारा ज्ञान सारा विज्ञान देने के बाद ऐसे लोग फिर जगत में नहीं दिखाई देते हैं। जगतपति उनको बुला लेते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया, आइए। दिस इज हाउ दिस पर्सन इज, कि अपना काम किया जाता है चुपचाप, ज्यादा होशियारी के बात नहीं किया जाता है। और अगर आप इनकी बात ना मान करके चिट्ठी पत्री बांटने निकले, यानी ज्ञान देने निकले हैं, सबसे पहले जो है बाल्टी लेकर यही आएंगे, मेरे को तो ज्ञान दो सारा, मैं ही चाहती हूँ, क्योंकि ये ज्ञान कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्टेड है। दिस इज हाउ योर पार्टनर, ज्ञान का कहीं ना कहीं मेरे से नाता है, इसलिए मेरा इस पर जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं पर इस इंसान का कोई ना कोई आपसे कार्मिक पास्ट लाइफ का या पूर्व जन्मों का कुछ है, तो ये तुरंत बोल देंगे कि इसमें मेरा भी तो है भैया, ये हम भी थे इसमें शामिल। जहां से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ मैं भी वहां पे था, कहीं कोना में। तो ये बर्दाश्त इनको नहीं है कि अपना जो है, तो अगर आप अपने मन से भी कुछ कर रहे होते, कहीं के टेंट लगा करके या कहीं तोता रखकर कुछ भी आप कर रहे होते, तो वहां पर भी वो पहुंच जाते, ये तोता भी मेरा है। दिस इज हाउ दे आर, ये तोता भी मेरा है, टेंट भी मेरा है, हर चीज इस जगत में मेरा ही है। क्योंकि ऐसा इनको लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उस पर इनका पूरा का पूरा अधिकार है। और ये आपने कोई मतलब इनको प्रॉमिस कोई दिया हुआ है, बार बार ये आता है इनको, आपका कोई प्रॉमिस दिया हुआ है, या फिर ये एक पास्ट लाइफ टाइम की स्टोरी कंटिन्यू हो रही है जहां पर आपने कुछ कह दिया होगा, या आपको पता है, आपकी आत्मा को पता है, छटपटाते रहते हैं आपके, ये काम कंप्लीट करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, और वो सारा काम आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ है। इनको भी बहुत कुछ करना है, एंड समहाउ आप दोनों का डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और आप ये वो काम नहीं करते हैं। इन केस आपको लगता है तो भी आप बचेंगे नहीं, जहां जाएंगे वहीं पर आपको यही काम करना पड़ेगा। तो ये किस्मत है, ये डेस्टिनी है। तो ये घुमा फिरा के आपको ला करके वहीं लपेट देंगे कि मुझे ना कोई बोल गया था कि ये चीज होगा, तो मैं अभी तक इंतजार में हूँ, करेगा कौन, आप क्या कर रही हो यहाँ पर। इनका मतलब डेस्टिनी खींच लाता है आपकी तरफ। तो अब काम से मेरा मतलब यहाँ पर है इमोशनली, मेंटली भी आप दोनों का एक टाई है। तो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वर्क इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो काम जो आपको करना है वही आप काम नहीं करेंगे। क्योंकि उसी काम से सब कुछ होना है, तो वही एक काम क्या है, वही एक काम जिसमें आप बहुत बढ़िया हो। जो आदमी किसी चीज में बहुत बढ़िया होता है और वो काम नहीं करता, तो भगवान सारे चीज को हटा करके बोलते हैं कि अब जो बच गया है वो कर ले। जब वो बार बार बता रहे होते हैं कि ये कर ये कर, तो आपको लगता है कि नहीं और भी बहुत कुछ मैं कर सकती हूँ, तो बाकी सारा चीज छांट के हटा के बोलते हैं कि देखिए ये बच गया है, ये वाला करके देखो, देखो कोई अच्छा हो गया तो तब आपको लगता है कि ये तुमको बहुत अच्छे से आता था। हाँ, तो फिर वही वो बताएंगे कि हमको भी लग रहा था कि ये वाला चीज तुम बढ़िया से कर पाओगी। तो इस पूरे के पूरे मामले में एक चीज है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, हम वो बताएंगे नहीं, आप पता करिए। और आपको लगता है कि तो सब कर सकते हैं, या ये कोई नहीं कर रहा है, मैं भी क्यों करूं, मुझे आता है पर मैं ये क्यों करूं, क्योंकि इसका क्या मतलब बनता है। अच्छा लगेगा हमको, हम बहुत खुश हो जाएंगे, पर हमको खुश नहीं होना है, क्योंकि मेरा दुखी होना संसार के कल्याण में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एक मेरा दुख जो है एक तरह का अपने आप को एक श्रद्धांजलि है कि मैं इतनी दुखी इसलिए हूं क्योंकि मैं सुखी नहीं होना चाह रही हूँ। और सुखी मैं इसलिए नहीं होना चाह रही बिकॉज मैं 4-5 जन्मों से दुखी होते जा रही, जबकि मैंने जीवन का सारा वैभव देखा हुआ है। पर लास्ट में मेरा जीवन जो है ना कहीं दुख में आ जाता है। कोई ना कोई ऐसा माया मोह ममता में फंस जाती हूँ और मैं वहीं पर लपटा जाती हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि वही ममता मोह को तुम काटो, और वो काटा हमसे जाएगा नहीं। क्योंकि मोह में एक अजब वही मजा है, क्योंकि वो नींद है, एक तरह की निद्रा है।
तो कुछ चीजों से, कुछ लोगों से आपको बड़ा प्रेम है, बड़ा लगाव है, जिसको प्रेम नहीं मोह कहा जाता है। और भगवान करे कि इसको धीरे से कैंची उठा के इसी धागे को काट दो और आपको इसी में फेमस है। मतलब मैं इस काम में बहुत बढ़िया हूं, पर आसपास के 20 लोगों को यही काम पसंद नहीं होगा, या मैं ऐसी हो जाऊंगी तो मैं इतनी बेहतर हो जाऊंगी कि बाकी लोग मेरे प्यार में पड़ जाएंगे एकदम, कि वाह हम लोग यही जान रहे थे, यही चाह ही रहे थे कि तुम यही करो, क्योंकि इसके बाद तुम बहुत बेहतर हो जाती हो। उसके बाद हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज ये तुम्हारा बहुत ही सुंदर एक नेचर है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि ये इंसान आपको समझा रहे हैं कि कुछ लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप यही काम करो, इससे उनको भी फायदा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि ये काम करने से क्या मिलने वाला, पर इससे उनको भी बहुत फायदा होगा। और ये वही काम का अर्थ क्या है जिसके लिए आपको भेज दिया गया है यहाँ पर, जो आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। मास्टरी है हासिल आपको उस चीज में। कुछ लोगों के लिए हंसी मजाक मस्ती है, कुछ लोगों के लिए बातचीत है, कुछ लोगों के लिए भगवान स्वयं है, कुछ लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है। जैसे ही आप उस गिफ्ट को चैनल करना स्टार्ट करेंगे, आप पाएंगे कि जगत बहुत सुंदर हो गया है। और आपके पार्टनर बस आपसे यही बोलेंगे, ये देखो सुंदर लोगों को कभी भी छछुंदर नहीं होना चाहिए। ये आपको ये स्टेटमेंट देना चाहेंगे जब आप काम कर लेंगे तब। फिलहाल वो आपको बस ऐਵੇਂ ही राउंड एंड राउंड घुमाते रहेंगे कि मेरे भी जीवन में बहुत दुख है, मैं भी बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ पर मैं कर पा नहीं रहा हूँ। ये आपके पार्टनर है, समझदार व्यक्ति हैं बहुत ज्यादा, और ये बता रहे हैं कि मैं थोड़ा कम समझदार हूँ, मुझे और समझदार बनाओ। आप और इनके लिए कुछ करिए और अंत में आपको पता चलेगा कि अच्छा कोई पुराना वचन दिया हुआ है इस पर्सन को, वही वचन निभाने की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए शुरू हो गया। आप आने वाले 10-15 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, और ये बड़ा दिन से आपको बोल रहे होंगे कि भाई ये चीज, या आपको इंडिकेट कर रहे हो कि आप इस चीज में बहुत बढ़िया, और जब आप खुद ही नहीं देख पाते उस चीज को तो ये भी हाथ पैर जोड़ लेते हैं कि बाप रे इनका तो ट्रॉमा कुछ ज्यादा ही गहरा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं इनको। मतलब इंसान पे छोड़ते को उस जो आपको काम करना है उससे इस पर्सन के लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, उसी का इंतजार ये कर रहे हैं कि कब ये काम शुरू होगा। सीमेंट बालू सब गिर चुका है, ये काम शुरू कब होगा। और आप सोच रहे हैं कि मैं ही घर क्यों बनाऊं, मैं ही क्यों बनाऊं, मैं दूसरों का घर बना रही हूं, मैं अपना वाला क्यों बनाऊं। या मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ और कर लूं, क्या टेंट गिरा लेते हैं बाद में घर बनेगा। तो ये हो रहा है आपके साथ कि बहुत लोग मुंह देख रहे हैं आपका कि भाई देखो नया काम कब शुरू होगा, ये काम आप शुरू करिए। यानी कि जो एक कार्ड आता है नो प्लेस लाइक होम, ये आप पता करो। बहुत छोटी सी बात है, आपको पता है क्या करना है, एकदम पता ही है आपको कि करना क्या है, वहीं पे जाके रुक जाओ, एकदम रुक जाओ। ये सुनने के बाद तुरंत रुक जाना। एक ऐसा काम जिसमें सिर्फ आप ही हैं और आप ही कर सकते हैं, केवल आप ही कर सकते हैं, आपको पता ही है, यही रुक जाओ और तुरंत उस काम को स्टार्ट कर दो। सी व्हाट हैपेंस।